मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं रिएक्शन का, मैं एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये R है और R के साथ हैलोजन जुड़ा है X, ठीक है, और R जो है राजू भैया, R जो है राजू भैया कॉलेज में उनकी ये महिला मित्र है, ठीक है, कॉलेज की महिला मित्र ये है। इसको मैं कह रहा हूं रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट या इसको मैं सबस्ट्रेट कह रहा हूं, ठीक है। अब ये जो राजू भैया हैं इनके पापा ये चाहते हैं, इनके पापा ये चाहते हैं कि राजू भैया के बारे में उन्हें पता चल गया था कि भाई कॉलेज में कुछ है इनका कनेक्शन किसी के साथ, लेकिन पिताजी को तो राजू भैया की शादी किसी और से करानी थी। तो पिताजी को शादी करानी है किसी और से, यानी कि न्यू से, न्यू से शादी करानी, न्यू से। अब पिताजी डायरेक्ट तो बात करेंगे नहीं, है ना, पापा क्या है, पापा डायरेक्ट बात तो करेंगे नहीं राजू भैया से, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने भाई सॉल्वेंट को भेज देते हैं, और सॉल्वेंट कौन लगे, राजू भैया के चाचा। तो सॉल्वेंट चाचा जीवन में आते हैं, सॉल्वेंट चाचा जीवन में आते हैं। अब पिताजी ने सारा काम किसे पकड़ा रखा है, सॉल्वेंट चाचा को, कि यार देखो जाके यार राजू भैया क्या कर रहे हैं, है ना, राजू भैया क्या कर रहे हैं कॉलेज में, यार ऐसा थोड़ी होता है, हमने कोई और लड़की देख रखी है उनके लिए शादी के लिए। तो सॉल्वेंट चाचा पता क्या करते हैं, सॉल्वेंट चाचा जाते हैं राजू भैया के पास, सॉल्वेंट चाचा जाते हैं राजू भैया के पास, कहते देखो तुम्हारे पापा को वो लड़की नहीं पसंद है, ठीक है, तुम्हारे जो है उसका परिवार अलग है, तुम्हारा परिवार अलग है, तो हमें हमारे समाज में शादी करनी है, ऐसी बातें होती हैं शादी के टाइम पे, है ना। तो सॉल्वेंट चाचा कहते हैं कि यार पापा ने तो देख रखी है तुम्हारे लिए लड़की न्यू, और तुम्हें उसको छोड़ना होगा। अब यहां पर राजू भैया दो तरीके के इंसान हो सकते हैं, राजू भैया यहां दो तरीके के इंसान हो सकते हैं। पहला, राजू भैया एक्स से बात कर लें, कहें कि देखो यार हम दोनों की शादी तो नहीं हो सकती है, क्यों, मैं तो अपने घरवाले की मर्जी से ही शादी करूंगा। तो एक्स समझ जाएगी, समझदार है एक्स, है ना, एक्स समझ जाएगी, एक्स कहेगी हेडफोन पहन लेना बेटा पता चला घर वाले गए क्या चल रहा है हेडफोन पहन लो पहले भाई, हेडफोन पहन लो यार नहीं तो घर वाले टीवी में सुन रहे पता चले कह रहे मास्टर पढ़ा क्या रहा है ये हेडफोन पहन लो, ठीक है हाँ सुनो, अरे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत दर्द भरी कहानी, देखना राजू भैया के साथ क्या होगा तो ये जो सॉल्वेंट चाचा हैं ये कहाँ गए थे, राजू भैया से बात करने, ठीक है, आर मतलब अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो राजू भैया से बात करी इनने। अब राजू भैया दो तरीके के इंसान हो सकते हैं, क्या, राजू भैया ने एक्स से बात कर ली कि यार हम अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए कोई और देख रखी है, मैं उसी से शादी करूंगा, ठीक है। तो एक्स समझदार है ना, एक्स समझदार, एक्स कहती है ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, यानी कि यहां पर सॉल्वेंट ने क्या खेल खेला, यहां सॉल्वेंट ने चालाकी दिखाई, क्या, सॉल्वेंट चाचा सीधे राजू भैया से बात करने चले गए और भड़का दिया लड़की के खिलाफ कि यार तुम्हारे घर वाले देखो तुम्हारे लिए इतना सब किया है, बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा उनकी तुम्हें चिंता नहीं है, हैं तुम उन्हें छोड़ दोगे क्या किसी लड़की के चक्कर में, ये सब बातें इनने करी। और राजू भैया जो है वो थोड़े समझदार निकले, उन्होंने बोला ठीक है हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तो रास्ते अलग अलग होने का मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। भाई बात तो आर की हो रही ना, शादी तो आर को करनी थी, तो रिश्ते में जो भी मैटर था यानी कि इलेक्ट्रॉन थे वो कौन लेके भागेगा, एक्स, क्यों, एक्स थोड़ी मना कर रही है, एक्स तो अभी भी तैयार है, तो एक्स कह रही है देखो तुम ही जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो कहेगा ठीक है सह लेंगे इतना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्स भाग जाएगी और यहां क्या बनेगा आर प्लस, और क्या बनेगा एक्स माइनस, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। आर प्लस बनने का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट बन गया, आर प्लस बनने का मतलब इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बनने का मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इनको इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, आर प्लस बन गया। और अब सोचो
एक्स चली गई, जगह खाली हो गई। अब पिताजी आते हैं, कहते हैं सुनो इस न्यू को देख लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है और तुम दोनों शादी कर लो। तो इनकी शादी हो जाती है और ये RNU बन जाते हैं। और कौन निकल गई थी? एक्स निकल गई थी। सही बात है, सही बात है। ये हुआ पहला मामला। अब सुनना ध्यान से, अब दूसरी चीज सुनो। सॉल्वेंट चाचा, अब सुनो दूसरी चीज ध्यान से। सॉल्वेंट चाचा आर के पास गए। पहली कंडीशन में क्या था कि आर समझदार था, उसने बात कर ली, उसने कहा मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे लिए जो पापा ने देखी है मैं उसी से करूंगा शादी, है ना। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन सुनो। सॉल्वेंट चाचा ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आर के पास गए, लेकिन इस एक्स का इस आर पर होल्ड अच्छा था। भाई एक्स कह रही नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें ना। सेकेंड सिचुएशन, आर ने एक्स से बात करने की कोशिश की और कोशिश कर ही रहा था ये कि एक्स ने चमका दिया इसको कि हमने तो जीने मरने की कसमें खाई थी एक साथ, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब ये बात आर सॉल्वेंट चाचा को बताता है वापस, कहता है चाचा जी मान नहीं रही है लड़की, मान नहीं रही है। तो सॉल्वेंट चाचा ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, होते ना चाचा लोग थोड़े डिप्लोमेटिक टाइप के नहीं होते, कोई बात नहीं बेटा देखेंगे बाद में, अभी जाने दो टाइम। अब सॉल्वेंट चाचा ने कहा बाद में देखेंगे। उन्होंने पापा को बताया, तो पापा ने कहा कि अगर वो इसको नहीं छोड़ रही है तो इस न्यू को उसके जीवन में लाओ, इस न्यू को उसके जीवन में लाओ, आर के साथ इंटरेक्शन कराओ। तो सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि सॉल्वेंट चाचा ने न्यू को भेज दिया कहां, कि तुम आर के करीब जाओ, तुम आर के करीब जाओ, और तुम आर के करीब जाओ और आर को ज्यादा टाइम दो। ठीक, तुम आर के करीब जाओ, आर को ज्यादा टाइम दो, तो आर का एक्स के साथ बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगा। क्यों? कोई और जीवन में आ गया है। अरे यार कह रहे बस करो। क्यों, ये तुम्हारी कहानी है क्या? क्यों, ये तुम्हारी कुछ कहानी मैच कर गई क्या यहां पे? तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई बताओ? ये सिचुएशन हो गई है, मैं यहां पर पार्शियल नेगेटिव लिख देता हूं क्योंकि ट्रांजिशन है ना, पार्शियल नेगेटिव लिख सकता हूं ट्रांजिशन में, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड बने और टूटे नहीं है, पार्शियल बॉन्ड। तो न्यू इसके जीवन में आई, आर के जीवन में, और ये बॉन्ड फॉर्म होने लगा धीमे 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 धीमे, और ये बॉन्ड टूटने लगा। क्यों? एक्स ने आर से पूछा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था। तो वो फोन कहां मिल गया था पता है आर का? न्यू के पास। समझे? तो ये जो एक्स है इसको ऐसा लगता है कि आर ने मेरे फोन उठाना बंद कर दिए हैं धीमे धीमे, न्यू के साथ इसका फोन उठना चालू हो गया है। इसका मतलब यह है कि एक ट्रांजिशन स्टेट आई, और जब ये वाली बॉन्ड बनना चालू हो चुकी है, और धीमे धीमे बनती है बॉन्ड, तो पास पास आते हैं, करीब आते हैं, तभी बॉन्ड बनता है। तो आर और एनयू का बॉन्ड बन चुका है, आर और एनयू का बॉन्ड बन चुका है, और एक्स कहेगी अब हमारे बीच में वर्क नहीं कर रहा, हमारे बीच में अब ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है। समझे? तो इस तरीके से सेकंड सिचुएशन हो सकती है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या तो इस रास्ते से जाएगी या इस रास्ते से जाएगी, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट नॉर्मल भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, वो तो सब रिएक्शन आएंगे तब पता चलेगा। समझे बात को? तो सॉल्वेंट चाचा ने ये काम किया। अब सॉल्वेंट चाचा एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वो इस आर को भड़का रहे थे। पहले वाले में तो भड़क गया था ये कि एक्स चली गई, जगह खाली मिली, एनयू आ गई। दूसरे वाले में आर भड़क नहीं रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल को पहुंचा दिया, थोड़ा भड़का करके न्यूक्लियोफाइल को, नहीं अगर तुम्हें शादी करनी तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, तुम उसके पास जाओ, तुम उससे दूरियां नजदीकियां बढ़ाओ और आर और एक्स की दूरियां बढ़ाओ।
समझे? तो इस तरीके से दो रिएक्शन चलती हैं ऑर्गेनिक में। अब ये सॉल्वेंट होता क्या है और कैसे रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं, रिएक्शन जब आएंगी तब मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको सॉल्वेंट का बेसिक बताया कि सॉल्वेंट दो पाथ बना देता है रिएक्शन के। अब ये क्या क्या होते हैं वो अभी बता दूंगा, और जब चैप्टर वाइज रिएक्शन आएंगी तो कौन सा सॉल्वेंट कहां यूज होता है तब बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब अपन सॉल्वेंट चाचा के बारे में समझेंगे, किस किस टाइप के हो सकते हैं। कह रहे हैं ओम सर सॉल्वेंट है। भाई सोम, कह रहे हैं सोम सॉल्वेंट ओम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सोम।